भारत की मदद के लिए अमेरिका ने बढ़ाया हाथ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, महामारी की शुरुआत में भारत ने सहायता भेजी, अब हम मदद को तैयार। कोरोना की तीसरी लहर पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन का बड़ा बयान। बोले, अगर अभी से पूरी तैयारी की जाए तो टाल सकते हैं खतरा, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। राजस्थान के बाद कर्नाटक भी राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। सीएम येदियुरप्पा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 10 से 24 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए कई सुझाव, संपूर्ण लॉकडाउन पर भी की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली को फिर 700 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन मिला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मांग की है। पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य को अगले 7 से 8 दिनों में 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पड़ सकती है जरूरत। कॉमेडियन सुनील पाल से आज मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी, जिसके लिए सुनील पाल को पुलिस ने नोटिस भेजा है। सुनील पर डॉक्टर के बारे में गलत टिप्पणी करने का आरोप है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का मध्य प्रदेश कनेक्शन आया सामने। गुजरात पुलिस ने जबलपुर में नकली इंजेक्शन बेचने के आरोप में सपन जैन को किया अरेस्ट। ग्वालियर में कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन सख्त, 4 निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई। लोटस अस्पताल, श्रद्धा नर्सिंग होम और मैक्स केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द। प्रशासन ने तीनों अस्पतालों में अपने भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज या सरकारी अस्पतालों में रेफर करने का दिया आदेश। मां शीतला हॉस्पिटल की डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर के आदेश। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने की कार्रवाई। महासमुंद जिला जेल से फरार कैदियों में 5वां कैदी भी हुआ गिरफ्तार। रेताल के जंगल से साइबर सेल और खल्लारी पुलिस ने कैदी को दबोचा। बलौदाबाजार उप जेल में 15 कैदी कोरोना संक्रमित, सभी को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाकी कैदियों की हो रही कोरोना जांच। सुकमा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जरूरतमंदों के बीच बांटा सूखा राशन। लॉकडाउन में पार्टी की ओर से मिला है जरूरतमंदों को सूखा राशन देने का निर्देश। जबलपुर में जनता कर्फ्यू का खुलकर हो रहा उल्लंघन। मिलौनीगंज इलाके से लेकर 4 खंभा इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुकानों में जमकर हो रही खरीदारी। मुंगेली के लोगों में नहीं कोरोना का खौफ, गांव के तालाबों में उमड़ी भीड़। मछली पकड़ने के लिए आ रही भीड़। जिले में रोजाना मिल रहे हैं 600 से ज्यादा कोरोना मरीज। कांकेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जिले से सटे अन्य राज्य की सीमाओं को किया गया सील। महाराष्ट्र से सटी सीमा पर पुलिस बल को किया गया तैनात। बलरामपुर में बरियो पुलिस ने नवविवाहिता आत्महत्या मामले में पति को किया गिरफ्तार। आरोपी पति को पुलिस ने भेजा जेल। सुकमा में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए कलेक्टर खुद उतरे मैदान में। कोंटा ब्लॉक में कर्मचारियों के साथ की बैठक। बाहर से आने वाले पर नजर रखने और कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश। सूरजपुर में 15 मई तक लॉकडाउन। कलेक्टर ने 9 मई तक की शादियों के आदेश को किया रद्द। लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश। एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन कालाबाजारी पर एक्शन। 21 मामलों में एनएसए की कार्रवाई। 9 उज्जैन जिले के, 8 इंदौर जिले के और 1 ग्वालियर जिले, 2 जबलपुर और 1 सतना में हुई कार्रवाई। इंदौर में डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। डॉक्टर कलेक्टर के खेद जताने के बाद काम पर लौटे वापस। 6 घंटे चली बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर लिखा पत्र। कहा, सभी मीडिया कर्मियों को दिया जाए कोरोना योद्धा का दर्जा। शहडोल में बर्बरतापूर्वक युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। पीड़ित ने एसपी से मिलकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बेवजह घूमने से रोका तो काटा बवाल। एसडीएम और तहसीलदार पर भी भड़की मैडम। भोपाल में आयुष्मान कार्ड और कोविड उपचार योजना को लेकर बैठक। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम में ली बैठक। भोपाल की टीटी नगर पुलिस ने 12 घंटे में किया शातिर चोर को गिरफ्तार। एक ही रात में कई जगह की थी चोरी। सीसीटीवी के सहायता से पुलिस ने पकड़ा।
भोपाल में महिला पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की। सड़क पर पड़ी मिली नोटों की गड्डी को थाने में जमा करवाया। 100 के नोट गड्डी में थे। कुल 7,000 कुल रुपए थे मौजूद। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा पत्र, जिसमें कोरोना के समय मजदूरों की उपस्थिति का क्रम और नियमितीकरण की मांग की गई। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड और रावतपुरा के कोविड केयर सेंटर का करेंगे निरीक्षण। इसके अलावा शहर के कई वार्डों में जरूरतमंदों को करेंगे खाद्यान्न वितरित। आगरमालवा में मदरसे में चल रहे फर्जी अस्पताल पर गुरुवार देर रात छापामार कार्रवाई के मामले में प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। फर्जी डॉक्टर सहित 2 अन्य पर करीब 12 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। सभी आरोपी फरार। रीवा के टिकिया गांव में जमीनी विवाद के चलते बेटे ने पिता की हत्या कर दी। साथ ही छोटे भाई की पत्नी पर किया जानलेवा हमला। आरोपी मौके से फरार। दतिया में सेवड़ा रेंजर ने दिया इस्तीफा। बीजेपी नेता पर लगातार परेशान करने का लगाया आरोप। जंगल की भूमि पर अवैध कटाई होने की भी बात कही। दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने एक ब्यूटी पार्लर पर मारा छापा। 3 दुल्हन मेकअप कराती मिली। अधूरा श्रृंगार छोड़कर भागी सभी। ब्यूटी पार्लर संचालक पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज। सागर में किल कोरोना के पोस्टर पर राजनीति। पोस्टर से नजारा दिखे जिले के कोविड प्रभारी मंत्री नगर निगम सागर ने जारी किया है पोस्टर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कोरोना को हराने का सशक्त तरीका संक्रमण की चेन को तोड़ना है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तैयारी जारी है। जबलपुर में प्राणवायु लेकर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अब तक कुल 22 टैंकर ऑक्सीजन सागर, जबलपुर, भोपाल के लिए किए गए अनलोड। एमपी पुलिस में वैक्सीनेशन की गति धीमी। पीएचक्यू ने टीकाकरण के लिए सभी पुलिस इकाई को दिए निर्देश। सभी इकाइयों में 100% वैक्सीनेशन कराए जाने के निर्देश। देवास के बागली चापड़ा में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में कार में सवार युवकों की मौके पर मौत। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जयभान सिंह पवैया ने खुद को किया होम आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन होने की दी सलाह। एमपी में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से बसों की आवाजाही पर 15 मई तक बढ़ाई गई रोक। पहले 7 मई तक थी पाबंदी। जबलपुर में युवती को बंधक बनाकर 4 दिन तक रेप करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी ने युवती को शादी की बातचीत के बहाने बुलाया था घर। बाद एक बार फिर रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। पूरे प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर में भी आज से 18+ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल कार्डधारियों के लिए बनाए गए अलग अलग केंद्र। पहले आओ पहले लगाओ तर्ज पर लगेगा टीका। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने शहर के सभी वार्डों में निकाला फ्लैग मार्च। अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों को दी गई समझाइश। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी गई चेतावनी। रायगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी का खुलासा। अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमजान महीने के आखिरी जुम्मे का नमाज शुक्रवार को सूरजपुर के जामा मस्जिद में कोविड नियमों का पालन करते हुए अदा की गई। साथ ही कोरोना महामारी से निजात पाने की भी मांगी गई दुआ। सूरजपुर जिले के कोविड सेंटरों के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सौजन्य से 30 कूलर और 60 पंखे डोनेट किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल ने एसडीएम के जरिए जिला अस्पताल को सौंपे। कोरिया महाराज की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज। याचिका में जेल और पुलिस विभाग के लिए दान में दी गई जमीन पर निजी कंपनी का कब्जा होने का लगाया गया था मामला। बलरामपुर जिले में फिर मौसम ने ली करवट। कुसमी सहित कई जगहों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई। पिछले कई दिनों से जिले के मौसम में बदलाव देखा जा रहा। कवर्धा में पुलिस महिला सेल प्रभारी रमा कोष्टी ने नगर पालिका की महिला सफाई कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। उनकी मेहनत और कार्य की सराहना की। साथ ही काम के दौरान सावधानी रखने की समझाइश की। बेमेतरा में रिटायर्ड शिक्षक परशुराम की दरियादिली। 2,50,000 की मिनी वेंटिलेटर मशीन बिरला सामुदायिक केंद्र को दी दान में मरीजों को मिलेगी मदद। कवर्धा जिले में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 448 लोग मिले कोरोना संक्रमित। वहीं राहत की बात यह कि 548 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज हो गए।
रायपुर के मिकाहारा स्थित कैंसर यूनिट में धूल खा रही करोड़ों की पेट स्कैनर मशीन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा समय। कवर्धा में आदिवासी नाबालिग लड़की के आत्महत्या मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। जिले में 295 लोग कोरोना से हुए ठीक। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 189 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं इलाज के दौरान 4 लोगों ने तोड़ा दम। जिले में अभी 2988 एक्टिव केस। बेमेतरा में कोतवाली पुलिस ने 20 लीटर महुआ शराब के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से एक कार को भी किया जब्त। कवर्धा की कोतवाली पुलिस अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए अपने घर से अवैध महुआ शराब बेच रहा था युवक। वैक्सीन के बाद अब छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर सियासत। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने लगाया आरोप। पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर को लेकर आरोप। कहा घटिया वेंटिलेटर की हुई सप्लाई। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों को नहीं मान रही। फ्रंटलाइन वॉरियर बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस का जवाब पत्रकारों के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा को लिखा पत्र लिखकर दीपक कर्मा के निधन पर जताया शोक। परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। दुर्ग में लॉकडाउन में मिली आंशिक में बाजारों में दिख रहे लोग। लॉकडाउन के नियमों की उड़ रही धज्जियां।